हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार बच्चों। बहुत दिनों से डिमांड थी बच्चों की कि हमें बताइए आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो इस वीडियो में हम आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम एनसीईआरटी को देखते हैं कि एनसीईआरटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में क्या बताता है। ओके, तो एनसीईआरटी कह रहा है कि हमें ये मालूम है कि जब एक रे ऑब्लिकली यानी कि एक एंगल पे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के इंटरफेस पे, जहाँ पे दो ट्रांसपेरेंट मीडियम मिल रहे हैं एक दूसरे से, टकराता है तो वो बेंड होता है, वो रे मुड़ती है, अपना डायरेक्शन चेंज करती है। ओके, तो स्नेल्स लॉ बताता है उनके बीच में रिलेशनशिप। आइए हम देखते हैं इसको। तो अगर यहाँ पे PQ एक इंटरफेस है जहाँ पे इधर मीडियम 1 है, इधर मीडियम 2 है, और हम कह रहे हैं कि जो मीडियम 2 है वो ऑप्टिकली डेंसर है मीडियम 1 के मुकाबले। अब MO एक ऑब्लिक रे है जो कि इंसिडेंट है ऑन द इंटरफेस। तो हम अगर जहाँ पे वो टकरा रही है उसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लेते हैं और एक लाल लकीर जो आप देख रहे हैं ये लकीर बनाते हैं, तो वो बन जाती है नॉर्मल। अब जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, अब रे को जाना चाहिए था सीधे इस रास्ते, लेकिन क्योंकि ये ऑप्टिकली डेंसर है, स्पीड कम हो गई, तो रे अंदर की तरफ मुड़ गई। ठीक है, तो ये जो एंगल है, ये आर जो है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में। ठीक है, अब हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्नेल्स लॉ के हिसाब से कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स्ड होता है। ठीक है, और हम उसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का विद रेफरेंस टू मीडियम 1। ठीक है, तो बच्चे पूछ रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ में जो साइन आई और साइन आर का रेशियो है उसे ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसको हम स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो μ21 वैसे भी हम लिख सकते हैं, μ21 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या है? ये है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 का रेशियो विद स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 का रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 में जो है उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। विच मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि लाइट की जो स्पीड है वो मीडियम 1 में कितनी ज़्यादा है एज कंपेयर टू मीडियम 2। अब अगर हम एक एग्जाम्पल देखें 1.4 एग्जाम्पल हम ये देख रहे हैं, इसमें हम कह रहे हैं 1.4 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का। ठीक है, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, दिस इज म्यू ग्लास एयर। तो अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में देखेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 1.5 जो है वो दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? 1.4 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, विच मीन्स दिस इज अ ग्रेटर क्वांटिटी। ओके, क्योंकि इस क्वांटिटी को हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब हमें वो मिल रहा है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है वो कितने गुना ज़्यादा है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो कितनी कम है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम के मुकाबले। तो हमने अब ये पढ़ लिया है, हमने ये समझ लिया है। अगर हम ये लिखें, केवल हमने लिखा हो म्यू ग्लास, केवल म्यू ग्लास लिखा है, मतलब वो कंपैरिजन है विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके, तो इस केस में इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस केस में हम इसे कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर कंपैरिजन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से है
तो दैट रेशियो इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, राइट। अब हम ये हमने सारा कर लिया कि एक मीडियम से दूसरा जा रहा है, तो हमने ये भी देख लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद कंपेयर टू 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम विद रेशियो टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। अगर हम उल्टा कर दें, अब हम ये माने कि लाइट आपको मालूम है इट रीट्रेसेस इट्स पाथ, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, तो हम कहें कि अब लाइट इधर से आ रही है और दूसरी तरफ जा रही है, ओके। तो अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया, तो विच मीन्स दिस टाइम म्यू बिकम्स साइन आर बाय साइन आई, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल हो गया पिछले वाले का, ओके। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम है, दैट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेफरेंस टू सेकेंड। ये रिलेशनशिप है, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ लिया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अगर लाइट वैक्यूम से आ रही है और दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, ओके। और उसमें हम अब दूसरा मीडियम मेंशन ही नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर केवल एन ग्लास या म्यू ग्लास लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि इट इज़ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अगर एन वाटर लिखा हुआ है तो इट मीन्स हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट in vacuum to the ratio of speed of light in the medium is known as that medium's absolute refractive index. यहाँ टेबल दिया हुआ है जिसमें कुछ सब्सटेंसेस की, कुछ मटेरियल्स की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं, ओके। और इनमें से अब हम देख के हम क्या देखते हैं कि जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सबसे कम है, ओके। और हम जानते हैं कि जो लाइट की स्पीड है वो एयर में और वैक्यूम में ऑलमोस्ट सेम है। अब हम फिर से ये केस देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये इंसिडेंट रे है, ओके, ये PO इंसिडेंट रे है और OQ जो है ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। अगर ये दोनों मीडियम का जो लाइट की स्पीड है वो सेम होती, अगर एक तरफ एयर है एक तरफ वैक्यूम है, तो लाइट जो है ऑलमोस्ट बिना बेंड करे हुए चली जाती। ये जो रेड रास्ता दिख रहा है ये लाइट का रास्ता होता तब, ठीक है। तो अगर किसी सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो हमें ये समझ में आएगा कि वो कम बेंड होगा। ऑन द अदर हैंड अगर किसी सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वो ज़्यादा बेंड होगा। हम इससे भी समझ सकते हैं, इस एग्जांपल से हमने देखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम है, ओके। तो मीडियम की जो स्पीड है वो डिनोमिनेटर में आती है, यानी जब वो डिनोमिनेटर में आएगी अगर वो कम है तो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा आएगा, और वही अगर वो उसके बराबर है तो ऑलमोस्ट 1 आ जाएगा, जैसे एयर और वैक्यूम। इसलिए जिस भी मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो हम ये याद रख सकते हैं कि जिस भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वो ज़्यादा बेंड करेगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का है वो 1.5 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाटर का है वो 1.33 है, ठीक है। अब ग्लास के साथ कुछ नहीं लिखा है, वाटर के साथ कुछ नहीं लिखा है, यानी ये क्या बता रहे हैं, यानी ये हमें बता रहे हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब वो हमें कहते हैं कि आप हमें निकाल के बताइए कि ग्लास का वाटर के रेफरेंस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो अब हम ये कैसे निकालेंगे? देखिए, हमें पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है वो उसकी स्पीड का रेशियो है with the speed of light in vacuum compared to the speed of light in glass, okay? और ऐसे ही हमें पता है कि absolute refractive index water का क्या है, वो भी रेशियो है speed of light in vacuum upon the speed of light in water, ठीक है। और हमसे ये मांग क्या रहे हैं, हमसे ये मांग रहे हैं
refractive index of glass, okay, with reference to water. ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बटे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, हमसे ये मांग रहे हैं. ठीक है, तो इसको मैं अगर C से मल्टीप्लाई कर दूं और C से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बचता है? मैं C से मल्टीप्लाई करता हूं, नीचे V ग्लास लिख देता हूं, ओके, और मैं C से डिवाइड करता हूं और मैं नीचे C लिख देता हूं. ठीक है, इसका मतलब है मैं इसको लिख सकता हूं C बाय V ग्लास, ओके, डिवाइडेड बाय, मैंने रेसिप्रोकल ले लिया तो डिवाइड कर दिया तो इट बिकम C बाय वाटर. ठीक है, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया हम इसे लिख सकते हैं N ग्लास बाय N वाटर. ठीक है, तो दोनों की वैल्यूज़ हमें मालूम है, हम दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दें तो ये क्या बन जाता है? 1.5 डिवाइडेड बाय 1.33 और हमारा आंसर आ जाएगा 1.128. हमारा आंसर आ गया. ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. एक और क्वेश्चन बता दूँ. ओके, अब स्पीड ऑफ लाइट वाले क्वेश्चन CBSE बहुत पूछता है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको करा दे जो कि 2019 के सैम्पल पेपर में दिया गया था. क्वेश्चन ये है कि ऑन एंटरिंग इन मीडियम फ्रॉम एयर, ओके, अब ये इधर वो कह रहे हैं मीडियम है और इधर एयर है. अब वो कह रहे हैं कि ऑन एंटरिंग इन अ मीडियम फ्रॉम एयर द स्पीड ऑफ लाइट बिकम्स हाफ, मतलब वो ड्रॉप करेगा इधर. ओके, स्पीड ऑफ लाइट बिकम्स हाफ इन एयर, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू एयर. ठीक है, तो हम लिखते हैं यूजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या वैक्यूम अगर डालते हैं तो C डाल देते हैं, हम C भी डाल सकते थे, कोई बात नहीं, हम ऐसे रख देते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. ठीक है, अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की हाफ है. ओके, तो हम इसको अपनी पहली इक्वेशन में पुट करते हैं और हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है VA, हम वैसे का वैसा रखते हैं, ओके, डिवाइडेड बाय, नीचे है VM तो डिवाइडेड बाय VA बाय 2, विच मीन्स इट बिकम्स VA इंटू 2 बाय VA. ठीक है, VA कैंसिल हो गया तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 2. सिंपल, सबको समझ में आ गया. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा जितना उतनी स्पीड कम, इसमें हम देख रहे हैं हाफ हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है तो स्पीड हाफ हो जा रही है. एक और स्पीड रिलेटेड क्वेश्चन कर लें क्योंकि CBSE ज़्यादातर स्पीड रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है. क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लिसरीन की, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लिसरीन की दी हुई है 1.46. ठीक है, और वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वो हमसे VA पूछ रहे हैं. कह रहे हैं कि ग्लिसरीन में जो लाइट की स्पीड है वो उन्होंने हमें बता दी है. वो कह रहे हैं कि ग्लिसरीन में उसकी स्पीड है 2.05 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन है, तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे? हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यूजिंग M इज इक्वल टू C बाय VM. ठीक है, एयर और ग्लिसरीन, एयर और वैक्यूम दोनों में स्पीड सेम होती है तो हम C से डिनोट करते हैं उसको, तो हमने डाल दिया. अब हमें उन्होंने दिया हुआ है 1.46 दिया हुआ है. ठीक है, और हमसे वो ये C निकालने को कह रहे हैं या VA निकालने को कह रहे हैं. यहाँ पे उन्होंने हमें 2.05 दिया हुआ है, ओके, इंटू 10⁸. तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और हमें ये मिल जाता है 1.46 इंटू 2.05 इंटू 10⁸. ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे हमें ये कितना मिलता है? हमें ये मिलता है 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच इज़ ऑलमोस्ट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. गॉट इट?
तो आई होप ऑल ऑफ़ यू हैव अंडरस्टूड कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे यूज़ करेंगे और कैसे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड करें। कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। ये ऊपर प्लेलिस्ट है, अगर आप रिफ्रैक्शन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू।